हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसी सर की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेंसेस के बारे में जानने वाले हैं और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी, सारे फॉर्मूलाज, उसके एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं? इट गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। मतलब कोई एक्शन हो रहा है तो उसका टाइम बताता है, उसका रिलेशन बताता है कि कोई एक्शन किस टाइम हुआ है, या वो पास्ट में हुआ था, या प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होगा। इसको हिंदी में काल बोलते हैं। और टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस, और सेकेंड होता है प्रेजेंट, और थर्ड फ्यूचर। पास्ट टेंस क्या होता है? बीता हुआ, जो चीज बीत चुका है ना। और प्रेजेंट क्या होता है? जो चीजें अभी हो रही है, जो प्रेजेंट में हो रही है, जो एक्शंस, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। और जो फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं, है ना, द एक्शंस व्हिच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस, फर्स्टली प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो चीजें अभी प्रेजेंट में हो रही है, मतलब वर्तमान में जो भी चीजें हैं, जो एक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी चीजें आते हैं जैसे कि हैबिचुअल एक्शंस और हैबिट्स, जैसे कि डेली हैबिट्स आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, तो ये सिंपल है ना, ये हैबिट है, रोज जा रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और इसमें ये भी आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि द सन रिवॉल्व्स, है ना, द सन रिवॉल्व्स, तो फिर सन घूमता ही रहता है, घूमता रहता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और फ्यूचर इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान, मतलब कुछ कुछ हम लोग ऐसे की बोलते हैं ना, ऐसे कि द स्कूल रीओपन्स द नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक में खुलने वाला स्कूल। तो रीओपन्स, इसमें एस और यस आ रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और इसमें टाइम एंड कंडीशनल क्लॉजेस भी, जैसे कि इफ यू डू नॉट अर्न देन यू विल डाई आउट ऑफ स्टारवेशन, ऐसा कंडीशंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि हियर यू गो, देयर यू गो, एटसेट्रा। और फिर इसका हम बेसिक फॉर्मूला, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, ये ना सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, जैसे कि ही है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, उसके बाद एस और ईएस। अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ईएस नहीं लगेगा। तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ही सिंगुलर है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और एस और ईएस लगाएंगे, गो में ईएस लगता है, तो ही गोज टू स्कूल डेली। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट का। और अगर प्लूरल में होता तो वी गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगेगा। और अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो कुछ नहीं करना है, बस डू नॉट और डज नॉट, जैसे कि एस और ईएस है ना, शी डज नॉट गो टू स्कूल, मतलब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और बस नॉट लग जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। और अगर इंटरोगेटिव, जैसे कि कोई क्वेश्चनिंग है सेंटेंस, जैसे कि कुछ पूछना है, जैसे कि डू यू गो टू स्कूल, तो फिर इसमें पहले डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? ऐसे एक्शंस आते हैं जो प्रोग्रेस में है, जो अभी हो रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली अभी जो एक्शन हो रहे हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। या फिर एक्शन गोइंग टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जैसे कि जो एकदम अभी पास में कुछ देर में ही होने वाले हैं, वो एक्शंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। इसके फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। और ये भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज या एम लगेगा, अगर आई है तो एम लगेगा, या फिर ही शी इट के लिए इज, ठीक है, और यू के लिए आर, एक्सेप्शन होता है।
यू के लिए आर लगता है। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर, जैसे कि दे आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। और अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो फिर शी इज गोइंग टू मार्केट। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इज एम आर प्लस नॉट कर देना है, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। और अगर इंट्रोगेटिव है तो हम लोग इज एम आर को पहले लिखते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है, इसलिए इज एम आर पहले आएगा, इज, फिर सब्जेक्ट इज शी, फिर गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी, इज शी गोइंग टू मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है यहाँ पे। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्शंस दैट हैव रिसेंटली बीन कंप्लीटेड, मतलब ऐसे एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुए हैं। और पास्ट इवेंट्स द इफेक्ट ऑफ विच स्टिल एग्जिस्ट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जैसे कि वो जस्ट रिसेंटली खत्म हुई है और उसके इफेक्ट्स अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि शी हैज गॉन टू दिल्ली, तो वो गई हुई है, उसका इफेक्ट अभी तक है कि वो गई हुई ही है ना। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, जैसे कि शी हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, शी हैज, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो शी हैज गॉन टू दिल्ली। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सबको पता है कि प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है, और एक्सेप्शन होता है जैसे कि आई के साथ हैज कभी नहीं लगता, हमेशा आई और यू के साथ हैव लगता है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो एग्जांपल, दे हैव, क्योंकि प्लूरल है तो हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि गॉन टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू दिल्ली। और अगर सिंगुलर है जैसे कि सपोज राजू हैज ईटन द एप्पल, मतलब वो सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया। और अगर यू है सपोज तो हम लोग यू के साथ भी हैव लगाएंगे, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली। और अगर इंट्रोगेटिव है, मतलब अगर क्वेश्चनिंग है, कोई सेंटेंस क्वेश्चनिंग ऐसे ही पूछना है आपको, तो फिर सबसे पहले हैज है लिखेंगे, उसके बाद जो बाकी चीजें है, क्योंकि हमको क्वेश्चन करना है। तो हैव यू gone to Delhi, have you eaten apple, have you visited Taj Mahal। तो ये है सबसे, अगर हमको क्वेश्चनिंग वर्ड करना है तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसमें कुछ नहीं करना, बस हैज हैव प्लस नॉट लगा देना है, हैज हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जैसे कि ये है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो कोई चीज स्टार्ट हुई पास्ट में, कंटिन्यू हुई थोड़ी देर के लिए, फिर खत्म हो गई, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो चीजें पहले के एक्शन स्टार्ट हुआ पास में, कुछ देर के लिए कंटिन्यू हुआ और पास में ही खत्म हो गया, वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। मतलब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज आएगा, पहले वाले में भी हमने ऐसे किया था। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव आएगा, और बीन दोनों में आएगा। फिर वर्ब जैसे कि गो ईट, सब में आईएनजी लगेगा, और फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब हम उनका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सीमा हैज बीन ईटिंग सिंस 4 o'clock। तो फ्रेंड्स ये जो इसमें होता है, मतलब 2 कंडीशंस होते हैं। सिंस 4 o'clock मतलब वो सिंस 4 o'clock से खा रही है। They have been going to Delhi, they have been eating since 5 o'clock, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव हुआ तो फिर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें नॉट ऐड कर देना है अगर सब्जेक्ट, अगर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हुआ तो। और अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव जैसे कि क्वेश्चन पूछना है आपको, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हैज हैव लगा देंगे, हैज
सीमा बीन ईटिंग सिंस 4 o'clock, हैज सीमा बीन ईटिंग सिंस 4 o'clock। मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, ये हैज से पहले लग गया तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इजी। अगर आप इसको अच्छे से अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप देखोगे तो टेंसेस बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी एकदम याद नहीं करना होता, ये अपने आप याद रह जाएंगे अगर आप इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो फ्रेंड्स हम लोग जो बाकी जो टेंसेस हैं, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे अगर आप लोग कमेंट करें तो। और फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।